हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से आज एमयू जामिया और बीएचयू का जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और स्टार्टिंग में ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी बेस्ट क्वेश्चन अगर हो पीवाईक्यू का, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो भी बेस्ट पीवाई क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को आप इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, एक बाय एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए और सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम आपके लिए बताते हैं कि जगह फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो कह रहा है कि आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको मालूम है रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो वो आपका रेशनल नंबर हो जाती है। ठीक, तो आप देखिए रूट थ्री हमारा रेशनल है, तो कहेगा नहीं सर रूट थ्री हमारा रेशनल नंबर नहीं होती है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर होती है। यहाँ रूट थ्री प्लस थ्री, अब ये तो हमारा रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, और थ्री क्या है, रेशनल नंबर है। और आपको मालूम है कंसेप्ट में रेशनल और इरेशनल क्या होती है, तो रेशनल और इरेशनल हमेशा क्या होती है, रेशनल प्लस इरेशनल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेशनल होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है आपका, वन वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव। देखिए यहाँ वन थ्री फाइव यहाँ भी है, वन थ्री फाइव यहाँ भी है, और यहाँ भी वन थ्री से आगे होगा तो बचिए आप फाइव ही होगा, यहाँ होगा ना। यानी कि वन थ्री फाइव यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन इसको रहने देते हैं अभी तक के लिए। अभी के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वन थ्री फाइव अगर रिपीट हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रेशनल होगा, होगा ना। अब जानते होंगे कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर को जो आपका क्या है, रिपीटेशन हो रहा है ना, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है ना, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो जो रिपीटेशन होगा जिसका, वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी गलत है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 5730 है, यहाँ भी 5730 है, लेकिन यहाँ अब देखिए यहाँ 573 के आगे कुछ होगा, लेकिन ये जो जीरो है ना, ये एक्स्ट्रा है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या आपका गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है आपको क्यों होगा ये राइट आंसर। उसका रीजन ये है कि कोई भी रेशनल नंबर जो रिपीट करता है ना, जो रेकरिंग होती है, जिसका रिकर करते रहता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग हो जाती है ना, वो आपका रेशनल नंबर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ क्यूबाइडल बॉक्स, ठीक है, एक क्यूबाइडल बॉक्स है आपका, हैज अ हाइट लेंथ एंड ब्रीथ आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब आपका 20, 15 और 10 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि देन इट्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए क्यूबाइड का जो है, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कहिएगा सर क्यूबाइड का टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 एल वी प्लस बी एल वी प्लस का बी एच प्लस का एल एच, ठीक ना। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, जब इसमें वैल्यू डालिएगा आप तो क्या मिलेगा आपको, तो कहिएगा सर 2 एल कितना आपका 20, तो 20 × 15 प्लस का कितना हो गया आपका 15 × 10, और प्लस का एल एच मतलब कितना हो गया 20 × 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो कहिए सर इसको सॉल्व करेंगे तो टू तो इंटू में ही रहेगा आपका, और 20 × 15 कितना हो गया था आपका, 15 × 3 30, तो ये होगा 300, प्लस का ये कितना होगा आपका, कहिएगा सर 150, और ये कितना होगा आपका, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो कितना होगा 2 × कितना होगा 300 और 200, 500, 600 और 650, तो ये होगा आपका 650, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना होगा आपका, तो कहिएगा सर 6 दूनी 1200 और 5 दूनी 100, तो कितना होगा आपका 1300, तो ये होगा आपका 1300 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए। तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1300, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बनाइए तो क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये क्या क्या होगा का इसका आंसर। तो जैसे जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आप क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, मतलब कोई n है जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज अ पाइथागोरियन। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मालूम होगा कि अगर कोई नंबर जो एक से बड़ा होता है ना, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, तो आप पढ़े होंगे अगर एक से बड़ा होगी तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है n स्क्वायर माइनस का 1, 2n और n स्क्वायर प्लस का 1। तो देखिए ये तीनों जिसमें होगा वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ये याद रखिएगा। हम लोग ए वन के टर्म में यही लिखते हैं, और एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है जो हम यहाँ बता ही देते हैं आपको। अगर मान लीजिए दो अलग अलग हो जाती है तो उसका क्या होता है, तो वो उसका कहिएगा सर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर होती है, 2mn होती है, और एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही क्या है, ये फॉर्मूला है। तो आप दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक। अगर एक से बड़ा होती है तो अगर वन, यहाँ क्या है कि आपको n के जगह पे 1 डाल दिया गया है, ठीक है ना। एक्चुअली में हमारा यहाँ नीचे वाला ही फॉर्मूला होती है, लेकिन यहाँ क्या किए हम लोग n के जगह पे 1 डाल के रखे हुए हैं।
तो आपका कौन हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर 1 में 2n नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर पर माइनस का 1 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एन स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ एन स्क्वायर प्लस 1 है, और 2n है, तो हाँ सर ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बताइए। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या होती है, तो आपको ये सर पैरेललोग्राम हम जानते हैं क्या होती है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से शेप होती है, जिसमें क्या होती है ना, पैरेललोग्राम में क्या होती है, आपका डायगोनल जो है ना वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाती है, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल करती है। ठीक है, तो ओनली फॉर बाइसेक्ट करती है, इक्वल होती है क्या, तो नहीं सर इक्वल नहीं होती है। बाइसेक्ट ईच अदर, तो हाँ बाइसेक्ट ईच अदर होती है। 90 डिग्री काटती है, नहीं। अपोजिट बाइसेक्ट और अपोजिट एंगल्स, मतलब बाइसेक्ट अपोजिट एंगल होती है ना, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती है ये। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, डायगोनल क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। समझ में आ गया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, करेक्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी हम आपको करवाए थे कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में, देखो हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा। तो मान लीजिए एक n है, इसका n स्क्वायर, आपको पूछा अगला नंबर n प्लस 1 है उसका स्क्वायर, ये दोनों क्या अपने आप में कंसेक्यूटिव है ना, तो इसके बीच में कितना नंबर है, तो हम आपको कल भी बताए थे और आज हम फिर बता रहे हैं आपको कि इसके बीच में कितना नंबर होगा। तो कहेगा सर इसके बीच में 2n नंबर होती है ना, ये छोटा वाला n ले लेते हैं हम लोग, इसके बीच में कितना नंबर होती है, ये 2n नंबर होती है। इसको स्टार देके याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आई थिंक ये बीएचयू में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2n हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। क्या बोला आपका कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो आप हेक्सागोन जानते होंगे, जिसका 6 साइड होती है उसको उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। और रेगुलर का मतलब हुआ जिसका 6 का 6 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रेगुलर मतलब जिसका 6 पूरा का पूरा साइड का हो इक्वल हो, रेगुलर उसको बोलते हैं। रेगुलर मतलब होता है इक्वल, ये चार सारा का सारा साइड इक्वल होती है। आपको आपको क्या बोला है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। अब एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या हुआ, जैसे ये एंगल आपका एक्सटर्नल है, ये एंगल आपका एक्सटर्नल है, ये एंगल आपका एक्सटर्नल है, ये एंगल आपका एक्सटर्नल, और ये एंगल आपका एक्सटर्नल, और ये एंगल आपका क्या है यहाँ से, ये एंगल आपका एक्सटर्नल है ना। देखिए ना, एक एंगल दो, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, यहाँ पांच हो गया, और एक एंगल यहाँ होगा, ये आपका छह हो गया। तो चलिए इधर कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल छह हो गया। तो ये छह को का है ना, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। तो ये सारा का सारा एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, तो आप याद रखिए पॉलीगॉन में एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो 360 के बराबर होता है। चाहे जितना भी एक्सटर्नल हो जाए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल एंगल का समेशन 360 होती है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस का एफ, ये सारा का सारा एंगल किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगॉन आ जाए, आपको एक्सटर्नल एंगल का समेशन पूछ दिया जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका 360 ही होगा। एक्सटर्नल एंगल का समेशन जो होता है, एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है ना, वो हमेशा कितना होती है, ठीक सर, वो हमेशा 360 डिग्री होती है, ये याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है, आई थिंक उसमें हम डाटा गलत ले लिए थे, तो इसका आंसर नहीं आ पाया था। अभी आज बता देते हैं हम आपको। और उसमें क्या हुआ था ना कि यहाँ पे देखिए 4400 है, और हम क्या किए थे 4000 लेके बना रहे थे, तो आपका आंसर नहीं आ रहा था। अभी हम आपको इसका डाटा सही करके आंसर कर देते हैं आपको। इसका देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो कहेगा सर प्रिंसिपल हमारे पास दिया है कितना 4400, ठीक ना। और अमाउंट कितना दिया है आपका, तो कहेगा सर 4576 दिया है, और 8% रेट है, तो रेट कितना आपका 8%। और आपको बोला है कि हाफ ईयरली देखिए कैलकुलेट हो रहा है, कितना हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाफ ईयरली, तो अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, आपको मालूम होगा कि हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट हाफ हो जाएगा, तो 8/2 कर देंगे, कितना हो गया 4%। और टाइम कितना हो जाता है, तो किसी टाइम अगर दो गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाती है, कितना हो जाती है 2 टाइम्स। अब इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होती है, तो कहेगा सर अमाउंट इक्वल टू द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर कितना, टू दी पावर टाइम हो जाती है। ठीक, अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा आपका 4576 इक्वल टू
4400 इंटू 1 प्लस रेट, अब रेट कितना गया नया रेट तो 4%, तो 4/100 टू दी पावर टाइम कितना होगा, दो गुना हो गया ना, तो सपोज करिए 2t मान लेते हैं ना, दो गुना मतलब टाइम का 2 टाइम्स हो गया, 2t हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं इसको, तो क्या होगा 4576 और यहाँ क्या 4400 इक्वल टू ये कितना हो गया 100 प्लस 4, ये कितना होगा 104/100 और ये टू दी पावर कितना हो गया आपका 2t हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो किससे जाएगा ये, तो कैसे देखिए ये ना, ये जो है ना 11 से कट जाएगा, ठीक है ना, 11 से कट करिएगा तो ये 11 से चला जाएगा, कितना होगा ये 11 4 जा 44, फिर 11 1 7 आएगा तो 11 हो जाए 11 और 1 11 6 जा 66, ठीक ना, ये जाएगा 11 से कितना हो जाएगा ये, तो 11 4 जा ये डबल चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा क्या, हाँ सर ये फिर से 4 से चला जाएगा, 4 से इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 1 जा 4 0 4 4 जा 16 और यहाँ आ जाएगा आपका 100, तो कितना आ गया आपका देखिए, तो क्या सर 104/100 आ गया, इधर आ गया आपका कितना 104/100 और टू दी पावर कितना टू दी पावर 2t, बताइए यहाँ कुछ नहीं है पावर में, तो इसका पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बेस आ गया सेम सेम, अब बेस सेम सेम आ गया तो इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर कट गया आपका, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 2t, तो यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाई टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा 1/2, कितना आ गया 1/2, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 1/2, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 1/2 ईयर, क्या हो जाएगा 1/2 ईयर। चलिए आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ गया समझने में, कोई भी हल्का सा भी परेशानी हो रही है ना, तो आप ना आराम से टेंशन फ्री रहिए और क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, जहां भी दिक्कत हो रही है उसको वहां से आप फिर से देखिए, क्योंकि सीखना है हमको, ठीक है ना, और सीखना है तो एक एक कंसेप्ट को बारीकी से सीखिए, और आपको जहीं जहां पर भी दिक्कत हो रहा है वीडियो को रोकिए, वहीं रोकिए, उसको जब तक क्लियर ना हो जाए वीडियो का आगे मत करिए, उसको अच्छा से सीख लीजिए समझ लीजिए फिर आगे होइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देखिए बनाइए खुद से भी। चलिए हम आपको बनाते हैं, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बोलिए देखिए परफेक्ट क्यूब निकालना है आपको, और बोल रहा है कि 2401 को किससे क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, ठीक है 2401 आपको, तो आपको तो मालूम होगा 2401 एक्चुअली में होता क्या है आपका, तो याद होगा आपको 2400 जो होना था वो 49 का स्क्वायर है, आई थिंक आपको हम स्क्वायर पढ़ाए हैं, अगर आप स्क्वायर नहीं पढ़े हैं या ट्रिक नहीं याद आपको है तो चलिए हमारे वीडियो चैनल पे बहुत सारा स्क्वायर का ट्रिक है, शॉर्टकट है, याद रखिए वहां से आप कर सकते हैं। 2401 जो होती है 240 ने, अगर आप इसको फैक्टर करिएगा तो आप कर सकते हैं, फैक्टर करके देखिए, तो कहिएगा सर फैक्टर करेंगे तो ये 7 से जाएगा, ठीक ना, ये 7 से चला जाता है, 7 से डिवाइड करके क्या होगा 7 3 जा 21, आपका 3 जीरो आएगा, 7 4 जा 28 और उसके बाद 2 पे 1 आएगा, 7 3 जा 21, फिर 3 से दीजिएगा 7 से दीजिएगा, ये 49 बार में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 49 7 जा होता है 343, फिर 7 जाएगा 7 आ गया, तो कितना आ गया फैक्टर, तो कहेगा सर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बताइए परफेक्ट क्यूब चाहिए ना आपको, आपको क्या चाहिए परफेक्ट क्यूब, बताइए परफेक्ट क्यूब हमको हमको चाहिए, तो परफेक्ट क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 में आपको कितना, आपका 3 का पेड़ बना लीजिए, तो ये 3 का तो आ गया आपका परफेक्ट क्यूब, बाकी ये 7 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया ना, ये 7 एक्स्ट्रा बच गया, तो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो कहेगा सर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको डिवाइड करना है, देखिए क्या बोलना है डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करना है तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसी से डिवाइड कर दीजिए, अगर यही मल्टीप्लाई करना होता तो इसमें एक साथ दिया हुआ 2 सात का कमी है, तो 2 सात से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करते तो 49 आंसर आता, लेकिन यहाँ डिवाइड बोला है तो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा है वो वही आपका आंसर हो जाता था, डिवाइड एक साथ एक्स्ट्रा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, देवसेना आपका D4 देवसेना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अलजेब्रा का बहुत ही धागड़ क्वेश्चन है ये, चलिए देखिए बना के देखिए क्वेश्चन को, एक बार सॉल्व करिए खुद से करिए। चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं आपके लिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लीजिए, क्वेश्चन बोला कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा एक सेकंड, यहाँ आपका वैल्यू ना इंग्लिश में आपका नहीं है, हिंदी में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया है, चलिए हम आपको यहाँ 1 लिख देते हैं, हम भी ये 1 है, ठीक। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 1 दिया है, क्योंकि देखिए ना यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है एक है इसका आगे में, आपको वैल्यू निकालना है किसका x4 y में 2 प्लस में y4 y में 2 और फिर प्लस में आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 और आपका फिर प्लस का है वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा छोटा हल्का सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको
बोर्ड थोड़ा सा बड़ा सा हो। चलिए हम इसको ना थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, एक सेकेंड। चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा आई थिंक। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका x4y में, आपका क्वेश्चन है x4y में 2 प्लस में y4y में 2 प्लस का है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में क्या आपका प्लस का वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, कहेगा कैसे x4y में 2 हो जाएगा प्लस y4y में 2 होगा, प्लस का इसको सॉल्व करिए, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया ना। चलिए हाँ सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा कितना हो गया, तो कहिए एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया x4 प्लस का y4 प्लस का ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको ये जो दिख रहा होगा ना आपको, ये देखिए x4 y4 2x2 y2, ये देखिए फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो क्या देखिए ये सर फॉर्मूला है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का है ना। देखिए ना, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो आपको क्या निकलेगा, x4 प्लस का y4 प्लस का 2ab, तो 2a² b², ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि हम इतना को क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर इतना को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस में आपका हो गया क्या, ये आपका 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए कितना है आपका, कहिएगा सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर करिए तो क्या कहिएगा सर 1 का स्क्वायर करेंगे। एक सेकंड हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसको समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से हटा के इसको बताते हैं, यहाँ इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा सर इसमें 1 करेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, तो 1 अपॉन में कितना आ गया 2, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 वाई में कितना 2, तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 3/2, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 3/2 आपका क्या है आपका राइट आंसर है। समझ में आया होगा आपको। जहाँ भी दिक्कत है, इसमें थोड़ा भी दिक्कत हो गया तो एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, समझिए, अच्छा से क्लियर करिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक ये सीएचएस का क्वेश्चन है आपका, ये बीएचयू का क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको समझना है इसको, आगे समझ के ही आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप देख लिए और आगे बढ़िए, समझ के आगे बढ़िए, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक आगे मत बढ़िएगा। नेक्स्ट करते हैं हम आपको, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका प्लेइंग विथ नंबर का है क्वेश्चन, और ये आई थिंक ये भी बीएचयू का क्वेश्चन ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बना के क्या है आपका, बोला कि मतलब 6 डिजिट नंबर है आपका, एक 6 डिजिट का नंबर है आपका, कौन सा नंबर है आपका 1 5 2, और यहाँ आपका एक्स लगाना है और 7 और 5 है। बोला है कि आपका डिविजिबल बाय 9 है, ये इसको किससे डिवाइड कर दिया गया, ये 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बोला एक्स का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम हुआ 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है आपको, हाँ सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो मालूम है हमको ना, क्या होती है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो क्योंकि समेशन ऑफ नंबर ना 9 से कट जाता है तो नंबर भी कट जाता है, तो बताइए इसका समेशन कर दीजिए, क्या होगा आपका 1 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 7 प्लस का 5, ये ना 9 से कट जाना चाहिए, तो बताइए जोड़ के कितना होगा आपका, तो सर 1 प्लस 5 आपका कितना होगा 6 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 प्लस 7 कितना होगा 9 और 7 कितना 16 ना, 9 7 16 होता है ना, 9 16 16 और प्लस का 5 21, तो ये कितना आ गया 21 प्लस का x, और इसमें डिवाइड होना चाहिए किससे, इसमें डिवाइड करना है हमको 9 से, इसमें क्या किससे डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है आपको 9 से, ठीक है ना। कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ 9 से डिवाइड होने के लिए बताइए 21 से प्लस कितना करेंगे, तो कैसे 9 के टेबल में 21 से ज्यादा कौन है, तो कैसे 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 होता है ना, देखिए ना 9 3 जा 27 होता है, और 9 2 जा कितना होता है, तो कैसे 9 2 जा 18 होता है, तो 18 से बड़ा है नहीं है 21 प्लस में, तो हमको 27 बनाना होगा, और 27 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए सर हमको x के जगह पर 6 रखेंगे तो ही आपका 27 आएगा, बाई 9 कट कर 3 आएगा, यानी कि x के जगह पर कितना रखना होगा हमको, तो क्या सर x के जगह पर 6 रखना होगा। अब बताइए यहाँ 6 है क्या ऑप्शन में, तो क्या सर नहीं सर ऑप्शन में 6 नहीं है, तो अब बताइए और क्या रख सकते हैं, आपका एडिशन देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड एडिशन हम फिर से देख लेते हैं आपका 7 और 5, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 और ये 5 टू 10, सॉरी 5 टू 7, 7 और 1 8, तो 12 प्लस 8 20 होगा ना, नहीं ऑप्शन ऑप्शन इसको जो हम ऐड कीजिए किए थे ये गलत ऐड किए थे, देखिए एक बार 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8 प्लस 7 कितना 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 होगा, एक सेकंड
यहाँ 20 ही होगा, नॉट तो 21 होगा, यहाँ 20 होगा। तो ये 20 हो गया, तो फिर यहाँ क्या होगा आपका एक्स के जगह पे, तो सर एक्स के जगह पे फिर यहाँ 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सर एक्स के जगह पे यहाँ 7 आ जाएगा ना, बताइए ना 7 आएगा ना। तब तो 27 बनाना है, तो यहाँ 27 7 आ गया आपका एक्स के जगह पे। आपका फाइनली जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, कहेगा सर एक्स के जगह पे हमारा 7 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छा से। 9 का डिविनिटी रूल आपको याद रखना होगा, डिविनिटी रूल से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक। तो आशा है कि आपको इसको समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये क्वेश्चन आई थिंक रेशनल नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे आप। बताइए क्या आंसर होगा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए कितना होगा। चलिए बनाते हैं हम आपके लिए। क्या है 1/2 का पावर में माइनस का 2 है, क्या 1/2 टू दी पावर माइनस का 2 है, प्लस का फिर 1/2 टू दी पावर माइनस का 1 है, प्लस का है 1/2 टू दी पावर कितना है आपका 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको मालूम है पावर में 2 है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 2 टू दी पावर 2, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम इसको। तो पावर जो निगेटिव रहता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, आपको मालूम होगा ना। यहाँ देख लीजिए एक मिनट बता देते हैं आपको, 1/a होता है उसका पावर में माइनस का b लिखा रहता है, तो इसका रूल होता है क्या, अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो a का पावर b जो होगा ना वो इतना ही होगा, ठीक है ना, सेम ही आ जाएगा। कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आंसर ही होगा, ठीक है। चलिए करते हैं एक्चुअली में। और दूसरी बात एक्चुअली में ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें पावर बी जो है ना, यहाँ देखिए रूल है कि बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए तभी होगा। और इस केस में देखिए ना आपका पावर में इवन तो है ही है ना, समझ में आ रहा है आपका, ये तो इवन है ना, तो हाँ सर इवन है। तो ये आपके आपका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या करिएगा तो क्या होगा आपका 2 का पावर 2 आप प्लस, अब देखिए 1/2 को क्या करिए पावर में माइनस का 1 है, तो 1/2 के पावर में करिएगा तो रेसिप्रोकल कर दीजिए ना। जैसे ही रेसिप्रोकल करिएगा, ठीक है ना, जैसे ही रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या होगा आपका, तो कैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में कितना 1, क्या हो जाएगा 2 के पावर 1। और ये क्या होगा आपका 1/2 के पावर में 0 रहती है आपका कितना होगा, तो कहेगा किसी भी संख्या के पावर में 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होती है 1 होती है, कितना होती है, तो कहेगा सर 1 होती है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 करिएगा तो कितना होगा 4, प्लस का 2 का पावर 1 तो 2 और प्लस का 1 कितना होगा आपका 4 2 6 प्लस का 1 7, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में आपका 7 है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको ये रूल पता होना चाहिए, जो ये जो हम आपको लिखवाएं ये रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये रूल मालूम होगा आपको, एक्सपोनेंट का ये रूल मालूम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार। रूल आपको मालूम होना चाहिए कि रूल क्या होता है कि अगर a के पावर में माइनस का m है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर m, ठीक है ना। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1/a के पावर माइनस का m है तो आप इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं a के पावर में m, आराम से लिख सकते हैं ना। जैसे हमारा क्वेश्चन था, जैसे पहला देखिए क्या है आपका 1/2 के पावर माइनस का 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 के पावर माइनस का 2 अपॉन में 2 के पावर में क्या माइनस का 2। अब ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है सर। देखिए ना ये ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 1 का पावर में 2 हो जाएगा, तो ये 4/1 नहीं हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 2 का पावर ऊपर कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 1 का पावर नीचे आ जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ ही जाएगा। तो यहाँ चाहिए देखिए, यहाँ जो हम आपको लिखाएं इवेंट नंबर, तो यहाँ इवेंट हो या ऑड हो, कोई भी केस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कभी कभी ना अगर निगेटिव हो जाता है तो फिर आपका आंसर निगेटिव आने की संभावना रहती है, क्योंकि 2 का पावर -3 है तो 1/, में आ जाता है इसलिए। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। चलिए इसको नहीं याद रखना है तो आपको इवन आउट, तो चलिए इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक। चलिए डायरेक्ट याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, और ये अच्छा ही वो अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है ये। देख लीजिए ये क्या है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बना के देखिए एक बार देखिए, ट्राई करिए क्या आंसर आ रहा है आपका ट्राई करिए, आप खुद से ट्राई करिए। चलिए आप ट्राई किए होंगे, चलिए आप बनाते हैं, हम आपको एक बार चेक कर लीजिए। आपके लिए थोड़ा इस क्वेश्चन हम छोटा कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा अभी। चलिए बताते हैं हम आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये सर क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि यहाँ चलिए इंग्लिश में करते हैं। गार्डन वांट्स टू अरेंज वन द 4 ब्लॉक्स, कह रहा है कि एक गार्डनर जो है वो अरेंज करना चाहता है प्लांट को 4 ब्लॉक में, कितना ब्लॉक में 4 ब्लॉक में, एक ब्लॉक ये है, दो ब्लॉक
दो, 3 ब्लॉक और ये 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक में करना चाहता है। आगे क्या बोला है आपको? कहिएगा सर, आगे बोला है ये कि such that each block has a same number of plants and each block contains equal number of rows and column। देखिए मतलब बोला क्या है को, जितना इसमें रोज है ना, जितना देखिए जितना रोज है, मान लीजिए 1 2 3, यहाँ 3 रो दिए, 3 कॉलम दिए तो 3 रोज भी देंगे, 1 2 और 3, यही है इसका मतलब, समझ में आ रहा है? कॉलम मतलब ये जो है ना आपका वर्टिकल, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये जो ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका जितना कॉलम्स है उतना ही क्या आपका, उतना ही आपका क्या है, उतना ही रोज है। तो बताइए अगर रोज सेम रोज कॉलम वाली क्वेश्चन होता है, सेम रोज एंड कॉलम, सेम रोज एंड कॉलम, जब भी कभी सेम रोज एंड कॉलम वाली बात आ जाए ना, तो हमेशा आप क्या करिएगा? इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा। क्या करिएगा? बताइए क्या करेंगे हम लोग? हमेशा स्क्वायर निकालेंगे। या नहीं तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिया रहता, सपोज कर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिया रहता, तो अब आप क्या निकालते? स्क्वायर रूट निकालते। उस केस में क्या बोलता है आपको कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होगा, या पर रो में कितना एलिमेंट होगा, कितना ट्रीज हो सकता है, या कितना बॉक्स होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कितना स्वीट्स होता है, हम लोग जो मिठाई के दुकान पे जो स्वीट मिठाई को सजाते हैं ना, तो उसमें भी बोला जाता है कि इतना मिठाई है, इतना रोज और इतना कॉलम्स में क्या करना है, इसको डेकोरेट किया गया है। तो बताइए कितना पर रोज में कितना मिठाई है। तो इस तरह होगा जब आपका टोटल मिठाई दे दिया रहेगा या टोटल पेड़ का संख्या दिया रहेगा, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर शो नहीं है, आपको बोला है कि आपको टोटल निकालना ही है। देखिए ना यहाँ लिखा है कि देन हाउ मेनी प्लांट्स गार्डनर रिक्वायर्ड, तो बोला कितना प्लांट चाहिए। तो बताइए ऐसा ऐसा क्या है, तो कहेगा सर देखिए पर में क्या है, तब द नंबर ऑफ रोज आपका 10 है। क्या बोला आपका? नंबर ऑफ रोज कितना दिया है? 10 दिया है। तो बताइए 10 एक में 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 10 का कितना हो गया? तो 100 हो गया ना। एक ब्लॉक में, ईच ब्लॉक में कितना आ जाएगा बताइए ना? इधर 10 रोज या 10 कॉलम, 10 रोज 10 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10। तो एक ब्लॉक में कितना पेड़ चाहिए? तो 100 पेड़ चाहिए। एक ब्लॉक में कितना पेड़ चाहिए? तो कि सर 100 प्लांट चाहिए। और आपको ऐसा ऐसा कितना ब्लॉक है? तो कि सर ऐसा ऐसा हमारे पास 4 ब्लॉक है, तो टोटल कितना चाहिए? तो 400 चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका, इसका राइट आंसर होगा। 400 का होगा इसका राइट आंसर होगा। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए इसको, और आई थिंक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, अगर खुद से देखिए, अच्छा से देखिए और समझिए, बात को अच्छा से समझना जरूरी है। समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका। द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2023 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि 2023 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड किया जाए। अभी क्या बोल रहा है? लिस्ट लिस्ट बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है आपको? लिस्ट बोल रहा है कि ऐसे छोटा छोटा कौन सा नंबर ऐड किया जाए तो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। बताइए परफेक्ट स्क्वायर वाली जब भी बात आए ना, तो याद रखिएगा 2023 है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा, नहीं तो चलिए यहाँ बताते हैं 2023, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बताइए नहीं ये, अब इसको पढ़े होंगे आप तो कहिएगा सर ये देखिए ना, ये तो 2023 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो कहिएगा सर हम लोग को याद है कि 45 का स्क्वायर होता है कितना? 2025 होता है ना। और ये 2023 है ना। 2023 है, तो बताइए कितना ऐड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्यों? तो बोला है लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, कितना ऐड करने वाली बात है बताइए ना। 2023 आपके पास दिया है, आपका 45 का स्क्वायर होता है 2025, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही ऐड करना होगा। ये तो है आपका। चलिए आपका याद था तो आप कर लिए, लेकिन इसका तरीका क्या है? क्या तरीका है बताइए ना, इसका तरीका क्या है? तो क्या सर इसका तरीका ये है ना कि इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो चलिए एक सेकंड, हम आपको स्क्वायर रूट निकाल के भी आपको हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ तो नंबर था आपको याद था तो आप बना दिए, लेकिन कोई ना कभी कभी हो सकता है कि ये नहीं हो। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम आपको बताते हैं उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हम लोग थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, चलिए कितना है? 2023, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या सर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पेयर कर लेते हैं। पेयर करेंगे तो कितना होगा? 4 4 4 16, 5 5 जा कितना होगा? 25, तो 4 से लगाएंगे। 4 4 8, 4 4 जा 16, यहाँ 4 देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। बताइए अब 8 पे कितना रखें ताकि 423 जाएगा। तो क्या सर देखिए 8 पे हम रख सकते हैं कितना? 8 पे 4 रख सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो क्या 4 4 जा 16, कैरी का 1,
8 4 जा 32 और 133, 336 हो गया, तो बहुत कम है। चलिए और नेक्स्ट रखते हैं 85 रखते हैं। कितना हो गया, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 और 2 425। देखिए 425 आ गया, मतलब कितना 423 है ना, 423 है, और हमको 5 रखते हैं तो 425 आ जाता है, और जब हम 4 रखते हैं तो 336 ही आता है। कितना आता है, 336, तो हम 4 ही रखेंगे यहाँ। ये 4 रख दिए, यहाँ रख दिए 336, 336 अब माइनस कर दिए, कितना हो गया, 13 में से 6 गया तो कितना 7, ये 1 बचा, 1 में से 3 गया तो नहीं आ जाएगा, वो 11 में से 3 गया तो कितना 8, और ये कैंसिल हो गया 87। यानी कि हमारे पास कितना पेड़ बच जाएगा बताइए, तो कहिएगा सर 2023 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका 44 आएगा। ठीक है, तो बताइए ये जो 2023 है, 2023 है, वो किसके बीच होना चाहिए, तो कहिएगा सर देखिए 2023 जो है ना हमारा, वो 44 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 45 के स्क्वायर से कम है। 44 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 45 के स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या करिए 45 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 45 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, तो देखिए सर इसको स्क्वायर करने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें जोड़ देंगे ना, इसको इसमें जोड़ सकते हैं, या नहीं तो जो भी आ रहा है ना उसको कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 45 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, आपको स्क्वायर तो मालूम है ना, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का अगला नंबर 5, तो कितना होगा 2025। अब ये 2023 है और ये 2025 आ गया, ठीक है ना, तो कितना चाहिए, तो कहिए सर 2 चाहिए, कितना चाहिए, 2023 में कितना ऐड करेंगे, तो कहिएगा सर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया आपको, ये आसान है, बहुत आसान है, आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली नहीं है, आप इसको बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक। अब 44 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, तो कहेगा सर 44 का अगर हमको मान लीजिए कम होगा, तो कम में क्या कर सकते हैं आप, 2023 से 87 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका लमसम वही आंसर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बना के एक बार, जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको क्या आंसर आएगा, तो कहेगा सर एन इंसेक्ट्स क्लेम्स अ पोल ऑफ द लेंथ ऑफ 5.5 मीटर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। एक इंसेक्ट है जो एक पोल ऑफ लेंथ है, वो एक लेंथ पोल का लेंथ दिया है 5.5 मीटर, इस पर चढ़ता है, ठीक है, एक चीरी है जो चढ़ना चाहता है, करेंगे और डे इन अ डे टाइम इट क्लेम्स अ 2 मीटर, मतलब दिन में वो क्या करता है 2 मीटर चढ़ता है, और डिसेंड्स बाय द 1 मीटर इन द नाइट, और नाइट में क्या होता है वो, कोई कहिएगा सर नाइट में जो है ना 1 मीटर वो क्या होता है नीचे आ जाता है। दिन में क्या होता है 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, और रात में क्या करता है 1 मीटर कम हो जाता है, ठीक। तो बोलता है कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑन व्हिच डे इट विल रीच ऑन द टॉप ऑफ द पोल, तो बोल रहा है कि यहाँ से चढ़ना चाहिए तो टॉप ऑफ द पोल पे किस दिन वो टॉप ऑफ द पोल आ जाए। तो याद रखिएगा, देखिए इसको आप ना कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जब भी कभी इस क्वेश्चन आए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दिन में जितना चढ़ता है ना उतना पहले क्या करिए क्वेश्चन में से घटा दीजिए, उतना घटा दीजिए, तो 5 मीटर कितना है 5.5 मीटर है ना, ये तरीका याद रखिएगा, जितना रहेगा उसमें से जितना एक बार में चढ़ता है ना उसको माइनस कर दीजिएगा, हमेशा माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस कर देंगे कितना होगा 3.5। अब बताइए 3.5 मीटर हम लोग पहले क्या करेंगे चढ़ाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 3.5 मीटर चढ़ाएंगे, और याद रखना है कि आपको 2 मीटर जो मीटर था वो क्या किया, आप पहला दिन जो जितना चढ़ता ना उतना आप घटा चुके थे, ये हम लास्ट में जोड़ देंगे, क्या करेंगे लास्ट में जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको जितना आएगा ना उसमें एक जोड़ के हम लोग एक्स्ट्रा कर देंगे। तो पहले देखते हैं 3.5 मीटर कितना दिन में चलेगा, तो कहिए सर देखिए दिन में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर रात में 1 मीटर कम हो जाता है, तो बताइए एक दिन में टोटली कितना चढ़ा बताइए, फिर भी दिन में 2 मीटर चढ़ा और रात होते होते 1 मीटर का हो गया नीचे आ जाता है, तो पूरा एक दिन में कितना मीटर चढ़ा, कहिए सर 1 मीटर चढ़ा ना, 2 मीटर चढ़ा 1 मीटर कम हो गया तो 1 मीटर चढ़ा। बताइए तो 3.5 मीटर चढ़ने के लिए कितना दिन लगेगा, तो कहिएगा सर 3 मीटर चढ़ने के लिए 3 दिन लगेगा, 0.5 मीटर चढ़ने के लिए भी 1 दिन लगेगा, तो 4 दिन लग गया, कितना दिन लग गया, क्योंकि 0.5 तो मतलब कौन दिन में काउंट हो जाएगा, तो 4 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा ना, बताइए ना, एक दिन में पूरा दिन और रात मिला के एक दिन होता है ना, तो पूरा एक दिन में कितना गया 2 मीटर चढ़ता है 1 मिनट घट जाता है, तो एक दिन में कितना चढ़ा सकेगा सर 1 मीटर चढ़ा, कितना चढ़ा 1 मीटर, कोई दिक्कत है सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास 3.5 मीटर चढ़ना है, तो भाई 3.5 मीटर का क्या मतलब है 4 मीटर समझ लिए ना एक हिसाब से, क्योंकि 3 मीटर मतलब 3 दिन लगेगा, 0.5 मीटर भी तो एक दिन में काउंट हो जाएगा, तो आपका 4 दिन लग जाएगा, तो 4 दिन में कितना चलेगा 3.5 मीटर। अब हमको चढ़ाना कितना था 5.5, तो 4 दिन में आप तो चढ़ गए, 4 दिन में तो आप कितना चढ़ जाइएगा बताइए, तो 3 दिन में 3 मीटर और फिर प्लस का एक, तो 4 हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 दिन में 4 मीटर चढ़ गए।
अब आपको कितना चाहिए, तो क्या सर 5.5 मीटर चाहिए। तो 5वां दिन जो आइएगा आप चढ़िएगा, तो 5वां दिन में आपका सुबह में जो चढ़िएगा तो 2 मीटर चढ़िएगा। तो सुबह में 2 मीटर चढ़ जाएगा तो कितना होगा, 6 मीटर चढ़ जाएगा, बताइए। तो आप चढ़ गए ना ऊपर, टॉप ऑफ द टोल पर आ गए ना, किस दिन आ गए, तो कहेगा सर 5वां दिन। 4 दिन तो 4 मीटर चढ़े। अब 5वां दिन जब आए होंगे हम लोग, फिफ्थ डे, कौन सा दिन, फिफ्थ डे जो आए होंगे, तो 4 मीटर तो ऑलरेडी चढ़ गए हैं। और सुबह 5वां दिन का जो सुबह है, मॉर्निंग है, उसमें आइएगा तो 2 मीटर चढ़ जाइएगा ना। क्या होता है, इंसेक्ट क्या करेगा, 2 मीटर चढ़ जाएगा। तो 2 मीटर जैसे ही चलेगा तो 5वां दिन ही चेक करेगा, पूरा टॉप ऑफ द पोल आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, तो सर फिफ्थ जो है आपका, वो फिफ्थ डे क्या होगा, टॉप ऑफ द पोल चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको स्टार मार के रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है, ये तो आपका 5.5 मीटर करके दिया है। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है, 12 मीटर वाला। कौन सा वाला, 12 मीटर वाला। आपका क्वेश्चन रहेगा कि 12 मीटर आपको दे दिया जाएगा, आप बोलेगा कि आपको क्लेम करना है, इंसेक्ट क्लेम करना है, तो वो भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसा ही बनाना है आपको। तो याद रखिए, तरीका याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, तो जितना मीटर चढ़ता है ना एक बार में, उतना मीटर क्या करिएगा, पहले घटा दीजिएगा, और उसके बाद दिन निकाल लीजिएगा, और जितना दिन निकल जाएगा ना, उसके लास्ट में एक दिन जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए, बना के देखिए क्वेश्चन का। तो कहते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका दिया हुआ है कितना, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका 4 दिया है। आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, और हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, इस क्वेश्चन में जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर आपका ए होता है, मान लीजिए एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक। तो अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। तो एक का जगह पे कितना आपका बचेगा, एक का जगह पे 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस का 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया आपका, जैसा 16 माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया आपका राइट आंसर। कितना आ गया, 14 आ गया आपका, कितना राइट आंसर 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिए, 14 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर ऑप्शन नंबर सेकेंड पर आपका 14 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। सेकेंड जो है आपका 14 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना यहाँ तक, तो कहेगा नहीं सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इस फॉर्मूला को याद रखने के साथ साथ एक और हम फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, वो भी याद रखना है आपको, कि अगर मान लीजिए x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया रहता, ए दिया रहता सपोज करिए, और आपसे पूछता एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो आपको उस केस में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 2। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या पता अभी मान लीजिए यहाँ प्लस में पूछ दिया है, आपसे पूछा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में माइनस में दे दिया और प्लस में पूछ दे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ हमेशा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही पूछेगा। क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू आपसे हमेशा कहेगा निकालने के लिए। तो एकदम इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है। इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा, इसका वैल्यू जब भी कभी निकालने बोला जाए तो आपको इसी तरह से निकालना है, क्लियर। तो यहाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए मूव करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जितना अच्छा आप बोल सकते हैं ना उतना अच्छा ये क्वेश्चन है। मतलब आप बोल नहीं सकते हैं कि, हम बोल नहीं सकते कि कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। अलजेब्रा का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। एक बार बना के देखिए इसका आंसर कितना होगा, इसको सॉल्व करिए कि देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक सर, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए हम आपको बताते हैं। आपको बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ABC का फॉर्मूला निकालना है। क्या बोला है आपको, एक सेकंड थोड़ा इस क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3 ABC, इसका वैल्यू निकालना है आपको। क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का ना फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों, समझ में आ रहा है आपको। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, तो इसमें फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी था। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये उसका फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना होगा। ये क्या करना है, आपको याद करना है। नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको।
ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला यही होता है। जब इसको सॉल्व करिएगा ना, जब इसको तोड़िएगा ना आपका, तो ये राइट आंसर आ जाएगा आपका। ए क्यू ए प्लस बी प्लस सी का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। तो कहिएगा सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो कहिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, तो कहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू प्लस सी प्लस ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है ना। अब इसको किसी तरह से आप क्या करिए, इसको फाइंड करने का कोशिश करिए कि कैसे आएगा। तो कहिएगा सर देखिए ना, इसको लाने का सबसे आपका आसान तरीका क्या है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी का ना इक्वल टू 10 दिया है ना, तो आप क्या करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ जाएगा, कहेगा सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2bc हो जाएगा, प्लस का 2c ए हो जाएगा, इधर का 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है क्या। कहेगा सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आगे हम जैसे ही हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा सर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू तो हमको मालूम हो ही गया ना। बताइए ना, हो गया ना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो नहीं सर यहाँ तक में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम आराम से कर सकते हैं। आगे करते हैं ठीक। तो कहिए सर जैसे ही इसको आगे करेंगे तो आपको वैल्यू कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू कितना हो गया, 100। ये 10 इधर जाएगा तो कितना होगा, तो कैसा 2 ये 2 इंटू आ जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस का 10। 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90 आ गया। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक बार इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और आपको बताते हैं यहाँ से फिर से। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ से आ गया कितना, बताइए तो कहिएगा सर यहाँ से 2 से कट कर दीजिए ना। तो जब इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया, ये 45 बार में जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना आ गया, आपका कहिएगा सर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 45 आ गया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या। तो कहिएगा नहीं सर यहाँ तक में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग करते हैं इसको। चलिए अब आपके पास सारा आ गया, अब आपको वैल्यू क्या निकालना है। तो कहिएगा सर हमारे पास ना हमको वैल्यू निकालना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ABC का। देखिए वैल्यू किसका निकालना है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ABC। तो क्या करते हैं ना, हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इंटू करके देता हूँ हम लोग ना, वो हाफ में नहीं करके हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का 2 फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। तो हम लोग ना इंटू वाला फार्मूला से बना लेते हैं। तो एक फार्मूला हो जाएगा इसका कौन सा, तो कहिएगा सर एक फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक, इस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको क्या लिखा दिए थे, 1/2 करके लिखाए थे ना, 1/2 करके लिखाए थे। नहीं, वो 1/2 का फॉर्मूला जो होता है ना, 1/2 में क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। देखिए वो भी हम आपको ना नेक्स्ट पेज पर आपको लिख ही देते हैं। देखिए एक सेकंड वेट करिएगा, एक बार इस फॉर्मूला को लिख ही देते हैं आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC का ना 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है क्या, एक होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है यही ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में क्या होता है आपका, तो कहेगा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम तोड़ सकते हैं। तो प्लस, अगर हम जैसे हम प्लस लिखे थे तो प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का कॉमन लेके क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये हो जाता है माइनस करके। ठीक है, क्या हो जाता है ये माइनस करके हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और हम अपना वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हमारा क्वेश्चन कहाँ पर था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें डालते हैं वैल्यू। तो कहिए सर इसमें वैल्यू डालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 10 है, तो 10 आ गया। और उसके बाद इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो क्या सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, एक सेकंड हम तो यहाँ गलती किए हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना था, 8 था। यहाँ गलती की है, सॉरी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारे पास 8 है। तो ये हमारा ना 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये हमारा कितना है 8 है। अब यहाँ 10 नहीं माइनस होगा, तो अब यहाँ 8 माइनस होगा। कितना माइनस होगा, ठीक है सर यहाँ ना हमारे पास 8 माइनस, एक सेकंड हम यहाँ गलती हो गया, सॉरी।
8 है ना, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 92, और 92 को कट करेंगे तो कितना आ गया 46 ना, 46 टू जा होता है 92, ठीक है। तो 46 हो जाएगा ये, तो ये होगा 46, माइनस का कॉमा ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8, और ये माइनस का कॉमा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, हो जाए यहाँ देखिए ना, माइनस का कॉमा लेंगे तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी, क्या होगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी है, यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 8 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है आपका 46 है, तो 46 हो जाएगा। यहाँ से 10 इंटू में क्या होगा 46 में से 8 गया तो कितना होगा बताइए तो क्या सर 46 में से 8 चला जाएगा तो 38 हो जाएगा ना, तो वो भी माइनस का 38 होगा। फाइनली कितना होगा आपका माइनस का 380, तो आपका फाइनली आंसर आ गया कितना बताइए, तो सर फाइनली माइनस का 380 हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइनस का 380 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट ये समझ में आया आपका, आपको क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, पर इसका कैलकुलेशन करना है आपको, ये क्लास 9 में पढ़ना है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में जो है ना ये आपका जो क्यूबिक है आपका क्यूबिक तक आपको क्लास 9 में पढ़ना है। तो याद रखना आपको सीएचएस में हो या एएमयू में हो या जामिया में हो, जो भी एग्जाम है आपका वो क्लास 9 के लिए आप दे रहे हैं, तो 9 का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा, हम आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं इसका, इस दोनों फॉर्मूला को आप याद रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी हो जाता है जैसे हम भी आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि हम 1/2 कर दिए थे, और तो 1/2 नहीं होता है, क्या होता है 1/2 करके बनाएंगे तो नहीं, 1/2 हमको तुरंत उसके बाद याद आया कि 1/2 रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना 1/2 रखते हैं तो इंटू में प्लस होना चाहिए, और प्लस में आपका स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, चलिए बना के देखते हैं, हम आपको बनाते हैं, देखिए आपके लिए, चलिए देख लीजिए, आप सोल्यूशन देख लीजिए कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी इक्वल टू 20 है, आपका ए बी आपका दिया है 20, ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर आपका कितना है, तो कहेगा सर 9 है, और हमको चाहिए क्या ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए कितना होगा। देखिए समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो कहेगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम आराम से बना सकते हैं, कहाँ कैसे आएगा यहाँ से आंसर, तो कहेगा सर देखिए हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू निकालना होगा, कहीं ना कहीं से तो वैल्यू निकालना ही है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर देखिए ना हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी इक्वल टू में 9, लिख सकते हैं ना बताइए, ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी इक्वल टू में 9 तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब बताइए थोड़ा आप भी कि आपको ना वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, तो कैसा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं प्लस का 2ab, क्या प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो कैसे प्लस के केस में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर ये इन दोनों को तो चाहिए, और आपको ना यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके ये 9 दिया है, तो कहाँ से आंसर आएगा बताइए, ये कहाँ से आंसर आ सकता है, तो कहेगा सर देखिए सर अगर हम सॉल्व करना चाहें ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये क्वेश्चन ना सॉल्व होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। ए प्लस बी आपका 20 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 9 दिया है, तो यहाँ से हम लोग तोड़ सकते ही नहीं है। तो आपको ना क्या करना होगा, फिर आप सोचिएगा, कुछ सारे ऐसे करते हैं ना, दोनों को ऐड कर देते हैं या दोनों का माइनस कर देते हैं, अब इस तरह से आप सोचना शुरू कर दीजिएगा, ठीक। अब जैसे सोचिएगा, अब जैसे ही सोचना शुरू करेगा तो आपका टाइम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही टाइम लगेगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा बताइए, कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं ना एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कहीं से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगा तो आपका फॉर्मूला कितना आएगा, तो कहेगा सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, एक सेकंड, यहाँ हम आपको बताते हैं, इन दोनों वैल्यू को जोड़ के बताते हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों वैल्यू को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो कहेगा सर इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा क्या ए माइनस का वी का होल स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास फॉर्मूला कितना आएगा, तो कहेगा सर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको किसी तरह से माइनस में जाना है, बताइए माइनस में कैसे होगा ये क्वेश्चन। माइनस में आपका क्वेश्चन दिया है और माइनस में आंसर चाहिए थी, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 40 करके बनाए, नहीं सर 40 करके तो नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका दूसरा कोई है क्या। चलिए क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आ रहा है अभी, कैसे इसको बनाया जाए, तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन को बताइए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम लोग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तब तक आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तक आ नहीं रहा था, क्योंकि ये आई थिंक हमको लगता है यहाँ माइनस नहीं होकर प्लस, अगर प्लस है और ए बी का वैल्यू दिया है ना, तो हम लोग कहीं निकाल नहीं सकते हैं इसको ए बी, क्योंकि अगर हम, क्योंकि शॉर्ट में निकालना होगा, लॉन्ग में जाइएगा, लॉन्ग में बहुत लंबा बन जाएगा ये, और बहुत लंबा बनाना हम क्वेश्चन को चाहते नहीं है। क्योंकि हम देखो इसको बना तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा बन जाएगा ये, और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा में ये क्वेश्चन जाए। आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको हमको शॉर्ट में चाहिए, क्योंकि हमको जल्दी बनाना भी तो है, और बहुत जल्दी बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई चांस बन नहीं रहा है कहीं से बनाने का। इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था आंसर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी कहाँ से आएगा, तो कहते यहाँ से करेंगे तो आएगा। ए बी का वैल्यू दिया है तो ए बी रख सकते हैं आप, हाँ ये रख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो नहीं आएगा ना, तो भी नहीं आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिए थोड़ा, एक सेकेंड, हम एक बार देखते हैं इसको करके, चलिए एक सेकेंड वेट करिए, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग एक बार। ठीक है सर, इस तरह से भी तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। ए बी का वैल्यू दिया है आपका 20, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपके पास 9 है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो इक्वल इक्वल करके निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ से ए स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ से ए बी आपका 20 है, तो यहाँ से ए बड़ा कितना आ गया 20/b, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 20 स्क्वायर/b स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वल करने के बाद लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा ये क्वेश्चन, और हम नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा आपका क्वेश्चन बने, ठीक है ना, हम नहीं चाह रहे हैं ये बात। फिर भी चलिए आपके लिए एक बार बना के देखते हैं हम लोग। 9 प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा आपका 400 बाई में बी स्क्वायर कितना होगा, ये कहेगा सर 400 बाई में बी स्क्वायर हो गया, क्रॉस कर लेंगे, ये कितना हो गया आपका 9 बी स्क्वायर प्लस का बी का पावर 4 प्लस का 400 इक्वल टू में कितना आ गया, सॉरी प्लस का 400 नहीं, यहाँ होगा, यहाँ प्लस का 400 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ का, ये तो बी स्क्वायर हो गया ना, इधर जाएगा तो 9 बी स्क्वायर प्लस का बी फोर इक्वल टू कितना होगा 400, एक साइड लेके आ जाते हैं तो ये क्या होगा वी फोर प्लस का 9 बी स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू में 0। अब बताइए 400 को हम लोग 9 में तोड़ सकते हैं क्या, देखिए सर 400 को 9 में तोड़ने का मतलब है, अगर हम 400 को फैक्टर करते हैं, देखिए 400 को फैक्टर करेंगे तो 200, फिर कितना 100, फिर कितना आपका 50, फिर कितना 25, दो दूनी चार दूनी 8 9 16, 16 9 25, देखिए आ गया, दो दूनी चार दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 पे आ जाएगा, ठीक ना। एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा, इस क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं कितना पे 16 और 25 पे, तो इसको तोड़ देते हैं हम आपको। एक सेकेंड आगे करते हैं, बी फोर है आपका, बी फोर प्लस का 9 बी स्क्वायर प्लस का कितना था 400 इक्वल टू में 0 था, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बी फोर प्लस का, इसको 16 25 में तोड़ देते हैं, तो इसको 25 बी स्क्वायर माइनस का 16 बी स्क्वायर प्लस का 400 इक्वल टू में 0 कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस का 25, यहाँ से -16 कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ये 25 इक्वल टू कितना होगा 0, बी स्क्वायर प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर माइनस का 16 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल कितना माइनस का 25, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है। बी स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो बी कितना स्क्वायर कितना आ गया 16, तो यहाँ से बी कितना आ गया प्लस माइनस का 4, यानी कि चलिए प्लस का 4 लेते हैं हम, यहाँ से प्लस का 4 आ गया, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, ठीक है सर बी का वैल्यू 4 आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया, ठीक है सर बी स्क्वायर आपका 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया, ठीक ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए वही बोले थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन बी स्क्वायर कितना आ गया आपका, तो कहेगा सर बी स्क्वायर 16 आया,
तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका, यहाँ देखिए आपका ये फॉर्मूला है ना आपका, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। कितना आ गया 9 प्लस 16, कितना आ गया 16 प्लस 25। तो बताइए ए कितना आ जाएगा, देखिए 25 आ जाएगा। अब यहाँ से आंसर निकाल दीजिए। तो ए स्क्वायर कितना आ गया आपका 25 आ गया ना, ए स्क्वायर कितना आ गया 25। तो ए स्क्वायर 25 आ गया और बी स्क्वायर कितना हो गया, तो क्या सर बी स्क्वायर आपका 16 है, तो बी स्क्वायर 16 है। तो दोनों का वैल्यू जोड़ दीजिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है आपका, ए स्क्वायर आपका 25 होगा, ए स्क्वायर कितना होगा आपका 25 और बी स्क्वायर 16 है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 41। तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अभी भी बोलते हैं ये क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं तुरंत नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, थोड़ा हम लंबा तोड़ दिए। और इतना लंबा मत जाइए लेकर इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं ले जाना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना इस क्वेश्चन को लेके आएंगे थोड़ा शॉर्ट तरीका से, थोड़ा दूसरा कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिस तरीका से ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, ठीक है। अभी के लिए चलिए, अभी तो दिमाग में जा नहीं रहा था, हम आपको जल्दी जल्दी कर दिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि इसको थोड़ा लंबा करेंगे तो थोड़ा बहुत लंबा बनेगा। और बहुत लंबा बना ही, देखिए ना ये तो इतना लंबा हुआ, फिर हम यहाँ जाकर फैक्टर किए हैं, देखिए यहाँ फैक्टर किए, फिर फैक्टर करके वैल्यू निकाले, तो ये थोड़ा लंबा बन गया। और हम नहीं चाहते हैं कि आप एग्जाम में जाएं और इतना लंबा में आपका कैलकुलेशन करना पड़े। कोई नहीं, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आपको यही इसी तरीके से बनाना ही है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं हम लोग। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन का तरीका, क्या है इस क्वेश्चन को बना के देखिए तो थोड़ा, बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या है। तो बोला ऑन द ग्राफ x बराबर -2 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, बोल रहा है कि x बराबर -2, x बराबर -2 जो है वो डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास नहीं करेगा, x बराबर -2। तो आपको मालूम है ये ग्राफ ऐसे है, -2 मतलब हुआ यहाँ, -2 मतलब यहाँ, इस यहाँ से लाइन जाएगी ना, यहाँ से लाइन जाएगी, तो -2 जहाँ जहाँ आएगी वहाँ होगा। तो क्या सर -2 ये -2 0, देखिए -2 4 करेगी पास, कहाँ सर -2 है, y कोऑर्डिनेट भी -2, तो ये तो पास करेगी ही करेगी, आराम से करेगी ये पास। ये 0, -2, तो क्या सर ये जीरो, वाई कोऑर्डिनेट वो आ गया -2, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये नहीं करेगी ना, क्योंकि x बराबर -2 मतलब x -2 होना चाहिए, तो ये तो नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। -2 हाँ करेगी, हाँ सर x -2 y भी -2 हो सकता है, तो हाँ ये तो करेगी। और ये तो ये हाँ सर ये -2 है, -2 और 0, तो ये तो करेगा ही करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब गलत है आपका, तो 0 -2 ये गलत है, क्यों, क्योंकि x कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x क्या बोला है आपका, माइनस का 2 दिया है, तो x हमेशा -2 होगा, तो ठीक है ना, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी x -2 है, यहाँ भी x -2 है, यहाँ देखिए यहाँ x -2 नहीं है, यहाँ 0 है क्या, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू थ्रो अ कॉइन द सैंपल स्पेस विल बी, बताइए क्या, कितना आसान क्वेश्चन है कि एक कॉइन को फेंका जाता है, सैंपल स्पेस कितना होता है, हेड और टेल आता है, तो हेड टेल देख लीजिए कहाँ है आपका, कैसे हेड टेल ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर, बताइए एक रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग में तभी फैक्ट कर सकते हैं जब उसका फैक्टर जो है ना या तो 2 हो या तो 5 हो, ये दोनों केस में हो, या तो 2 हो या तो 5 हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, फैक्टराइज करना है आपको एक्स क्यू माइनस एक्स को, तो बताइए एक्स क्यू माइनस एक्स का फैक्टराइज क्या होगा, तो एक्स को मान लीजिएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है आपका, तो क्या सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ नहीं करेगा ये 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, नहीं 1 प्लस एक्स नहीं हो सकता, ये 1 माइनस नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, ये जल्दी जल्दी में क्या होता है स्टूडेंट, बी ऑप्शन मार सकता है, तो नहीं इसका आंसर डी है, तो डी मारिएगा, ठीक है, देख कर मारिएगा, आसान क्वेश्चन था ये। क्यूबाइड हैज पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस, बताइए क्यूबाइड में कितना पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस होती है, बताइए। तो कहिएगा सर क्यूबाइड में जो है हम लोग जानते हैं क्यूबाइड है ये, क्यूबाइड में जो है वो आइडेंटिकल फेस कितना होती है, देखिए सर देखिए जो बेस होती है वही उसका टॉप होती है, जो क्या होती है राइट साइड होती है वही उसका लेफ्ट साइड होती है, जो बेस होती है वही टॉप होती है ना, होती है क्या बताइए, जो फ्रंट होती है वही उसका बैक होती है। आइडेंटिकल कितना हो गया, कितना पेयर है, 3 पेयर, कितना पेयर 3 पेयर, तो इसका 3 पेयर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2, मतलब आपका ना रेशियो ऑफ द रेडियाई का, रेडियस r1:r2 कितना दिया है 1:2 दिया है, और हाइट का रेशियो दिया है आपका h1:h2 कितना दिया है 4:1 दिया है, तो बोल रहा है वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा फॉर्मूला पाई r स्क्वायर 1 स्क्वायर होता है एच वन
बटा पाई R2² बटा H2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू डाल दीजिए यहाँ। तो बताइए R1 बटा R2 कितना है आपका, ठीक है सर R1 बटा R2 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए ना, ये R1 बटा R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो हाँ होल स्क्वायर हो गया। इंटू ये कितना हो गया H1 बटा H2, कितना हो जाएगा H1 बटा H2। कोई दिक्कत, ठीक है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, H1 बटा H2 करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से कर ही सकते हैं। तो H1 बटा H2 कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा H1 बटा H2 4/1 कट कर दीजिए, कितना होगा 1/4 इंटू कितना हो गया 4/1, 4 से 4 कट जाएगा, 1:1। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 1:1। 1:1 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, देखिए करेक्ट, इफ द नंबर 7B23 जो मल्टीप्लाई बाय 3 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी विल बी। बताइए ये नंबर है आपका 7B23 है, इसको 3 से डिवाइड करना है। बताइए 3 से डिवाइड का रूल भी आपको मालूम है 9 की तरह होता है, इसको जोड़ दीजिए, अगर ये जोड़ कर आपका एडिशन अगर 3 से कट जाएगा तो नंबर भी कट जाएगा, तो क्या होगा 7 + B + 2 + 3। बताइए कितना आ रहा है, ये अगर 3 से कटेगा तो नंबर भी कटेगा। 7 दूना 3, तो बताइए 7 2 ये 3 7 2 9 और 3 12 कट जाएगा ना, 3 2 सॉरी 7 2 9 और 9 3 कितना होगा 12 हो गया ना, 3 2 5 5 7 12, 12 + B बटा 3। बताइए 12 से अगला नंबर ऐसा कौन है जो 3 का मल्टीपल है, तो क्या सर 15 है, तो इस B की जगह पे कितना होना चाहिए, तो क्या सर B की जगह पे या तो 3 हो जाएगा तो भी चलेगा, और नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि B की जगह पे 0 हो जाए, क्योंकि 12 ऑलरेडी यहाँ है, तो B की जगह पे 0 भी हो सकता है, तो क्या तो सर 0 हो जाए 3 हो जाए, या तो अगला नंबर 6 हो जाए, तो 0 3 है ऑप्शन में क्या, ठीक है हाँ सर ऑप्शन में 0 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहने से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन 5x - 6 एंड द 2x + 3 विल बी बिकम इक्वल। देखिए इक्वल करना है ना, देखिए 5x माइनस का 6 और 2x प्लस का 3 ये दोनों इक्वल होना चाहिए x का किस वैल्यू के लिए, तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5x माइनस का 2x कितना हो गया 3, ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 होगा, तो 3x बराबर कितना आ गया 9, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो x कितना आ गया 3 आ गया, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 शर्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 शर्ट्स ना। देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी ऑफ 12 ना कितना दिया है आपका एसपी ऑफ 10 के बराबर है, तो सीपी व एसपी निकाल दीजिए, सीपी व एसपी कितना आ जाएगा, सीपी व एसपी कितना होगा 10/12। ध्यान दीजिए सीपी इधर है एसपी इधर आ गया था, तो ये 12 इधर जाएगा था, सीपी कितना आ गया 10, एसपी कितना आ गया 12। तो एक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, तो कि सर प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कि सर 2 का प्रॉफिट हुआ। भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो कि सर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू में 100, तो 2 बटा सीपी कितना है 10 इंटू में कर दीजिए 100, कितना होगा 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20% क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको बोला है देन द वैल्यू ऑफ ए बी निकालना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ना। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 58, और ए माइनस बी का वैल्यू दिया है कितना 4, और आपको बोल रहा है क्या ए बी का वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा बताइए। तो कैसे देखिए ए माइनस बी का है तो इसको स्क्वायर कर देते दोनों साइड, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 58, यहाँ 58 डाल दीजिए माइनस का 2ab इक्वल टू में कितना 16, तो 2ab कितना हो जाएगा, तो बताइए 2ab इधर जाएगा 16 इधर आएगा, तो 58 माइनस का 16, तो 2ab कितना आ गया, तो 58 में से 16 गया कितना 8 में से 6 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो कितना 4, और 2 से कैंसिल कर दीजिए कितना आ रहा है 21 मारना है, तो ab कितना आ गया आपका 21, कितना आ गया ए बी 21 आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन, तो सर ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपये एंड इट इज डिस्काउंट, इट इज सोल्ड एट द 76 रुपये। देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमपी कितना दिया है 100 रुपया, सोल्ड किया है मतलब एसपी कितना है 76 में, तो बोल रहा है डिस्काउंट रेट बताइए, कितना आसान है ये बताइए, डिस्काउंट कितना है आपका एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी मतलब 100 माइनस 76 कितना आ गया आपका 24, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकाल दीजिए, क्या होगा डिस्काउंट बटा एमपी इंटू में 100, बहुत आसान है ये। 24/MP कितना हो गया 100 इंटू में 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 24%, कितना हो गया 24%। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, तो सर ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन जो बताए थे अभी वही है, ये भी बताए वही है। चलिए तो आज की पीपीटी
खत्म हो गया। हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन क्लियर किए हैं आज? तो किसी सर आज जो है ना टोटल हम लोग किए हैं कितना क्वेश्चन, कहाँ से किए हैं बताइए? टोटल हम लोग यहाँ से किए हैं, मतलब हम लोग किए हैं आज टोटल कितना 33 क्वेश्चन के आसपास, 33 क्वेश्चन आज किए हैं, ठीक है। तो बहुत ही किए हैं आज। आज का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें एक दो क्वेश्चन था जो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, कोई नहीं। अब आशा है कि आप सीखे होंगे क्वेश्चन को, अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को रखते हैं, यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया। तो आप देखिए, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हम आपको रोज़ एक-एक टॉपिक पर क्वेश्चन लेके आएँगे, और हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक दिक्कत हो रहा है तो आप टॉपिक भी पढ़ लीजिए, और ऐसे ही हम पीवाईक्यू करते रहेंगे। ये जो भी बीएचयू का हो या अलीगढ़ का हो या जामिया का, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा, हम ऐसे ही 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का ऐसे ही पीपीटी पे क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, वो भी बेस्ट सोल्यूशन देंगे। ताकि देखिए मेरा वो है कि ना कि आपका एग्जामिनेशन में ना टाइम नहीं लगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन बताएं जिसमें टाइम लगा, अलजेब्रा का उस क्वेश्चन में टाइम लगा ना, आप बताएं टाइम लगा ना कितना करके हम सॉल्व किए हैं, तो टाइम लगा उस क्वेश्चन में। वो कल जो है ना आपका इसका बेस्ट सोल्यूशन देंगे हम आपको, शॉर्ट में आंसर देंगे, शॉर्ट में कितना जल्दी वो क्वेश्चन बनेगा वो हम बताएंगे आपको कि कैसे जल्दी बनाना है उस क्वेश्चन को। उतना टाइम नहीं है एग्जाम में बनाने के लिए, उतना टाइम में क्वेश्चन बनाएंगे तो हो गया, तो देखिए मेरा कितना क्वेश्चन छूट जाएगा, तो उतना टाइम नहीं देना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम आपको कल बताएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसको। जब समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया, जहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए, बैक करिए, वीडियो को पीछे ले जाइए, पीछे फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितना बार देखना है आपको देखिए, ठीक है। और याद रखिए, आपके जो भी दोस्त है, अगर आप वो तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी भेज दीजिए वीडियो को, ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। और आप भी पढ़िए मस्ती में, अपने दोस्त को भी पढ़ाइए, ताकि दोनों आदमी पास करिए एग्जाम को। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ का कर रहे हैं, चाहे जामिया का कर रहे हैं, या चाहे बीएचयू का कर रहे हैं, चाहे सैनिक का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का कर रहे हैं, तो जाइए दोस्त को भी ले जाइए उस वहाँ, और मस्ती करिए, दोनों आदमी आराम से दोस्त रहिएगा। आपको पूरा पार्टी मिलेगा, दोनों आदमी रहिएगा तो एक स्कूल में रहिएगा, मस्ती करिएगा, ठीक है। तो अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा, और तब तक के लिए सब खैर, रखते हैं, बाय।